देखिए फर्स्ट, विच इज एंटोनियम ऑफ फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस का मीनिंग होता है विस्मृति, यानी किसी चीज़ को भूल जाना। और एंटोनियम का मीनिंग होता है विपरीतार्थक, यानी उल्टा मीनिंग। तो किसी चीज़ को भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस का मीनिंग होगा। अब इसमें से देखिए, फेम, मेमोरी, रिमेम्बरेंस, ऑल द अबव। आई थिंक ऑल द अबव जो हैं आंसर होंगे, क्योंकि फेम भी किसी चीज़ को फैलाना, भूल गए तो फिर फैलाएंगे कैसे, उल्टा हो गया एक दूसरे का। और मेमोरी भी याद करना होता है, और रिमेम्बरेंस भी। तो ऑल ऑफ द अबव जो हैं आंसर होंगे। विच इज सेकेंड, विच इज़ द सिनोनियम्स ऑफ शॉकिंग। अब आ गया सिनोनियम। सिनोनियम मीन्स सेम मीनिंग। क्या होता है? सेम मीनिंग। ये देखिए, सिनोनियम से भी आप समझ रहे हो सेम मीनिंग ऑफ शॉकिंग। शॉकिंग होता है शौक लगना, किसी चीज़ का चौंका देने वाला। ठीक है, चौंका देने वाला। तो ग्रॉस एंड क्रूएल और आउटरेजियस, ऑल द अबव। तो जो हैं इसमें ऑल द अबव होंगे, क्योंकि शॉकिंग जो होता है ग्रॉस, और जो है क्रूएल निर्दयी, और आउटरेजियस सारे ही ऑल द अबव। तो इसके लिए ऑल द अबव जो हैं आंसर होंगे। विच इज़ सिनोनियम्स ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट सिनोनियम बताने, अब आपको सेम मीनिंग, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मीनिंग होता है विवेकी, किसी चीज़ में विवेक रखने वाला। तो रिजनेबल, रिजनेबल भी क्या होता है? एक जो रिजनेबल काम कहते हैं ना, कि बहुत ही रिजनेबल सा उसने आंसर दिया, यानी बहुत ही पेशेंस से, यानी विवेक से। और सेंसिबल, सेंसिबल भी किसी चीज़ को बोलते हैं, सेंस यानी जो हैं बड़े ही पेशेंस से। ग्रेसफुल, सेम मीनिंग, ऑल द अबव। तो जो हैं आई थिंक ऑल द अबव जो हैं आंसर होगा डी। फोर्थ, विच इज़ द एंटोनियम ऑफ ऑब्सक्योरिटी। इसका मीनिंग होता है अंधकार, यानी किसी चीज़ में जो है अंधकार होना जो है। अब इसका हम एंटोनियम यानी विपरीतार्थक बताएंगे। मेमोरी, और जहाँ तक रिमेम्बरेंस, फेम। तो मेमोरी किसी चीज़ को याद करना, और ऑब्सक्योरिटी मीन मिटाना, अंधकार करना, यानी किसी चीज़ में जो है भूल जाना। और रिमेम्बरेंस दोबारा याद करना। और फेम भी, कोई चीज़ फेम होगी तो जो है वो ऑब्सक्योर नहीं होगी, ऑब्सक्योर बोलेंगे, यानी अंधकार नहीं है वो। तो ऑल द अबव विल बी द आंसर आई थिंक। ओके देन, कम ऑन फिफ्थ, विच इज़ द एंटोनियम ऑफ अफोर। इसका मीनिंग होता है आगे, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। ठीक है, आगे ले जाना। एंटोनियम, अब हमें उल्टा मीनिंग बताना है, विपरीतार्थक बताना है इसका। तो एस्टर्न यानी पीछे की ओर, अफोर जहाँ आगे की ओर होता है, तो एस्टर्न क्या होता है? बैक, बैक ले जाना किसी चीज़ को पीछे की ओर। और लीजिए बैक भी आ ही गया है, बैक, बैक मीन पीछे। बिहाइंड, बिहाइंड भी क्या होता है? पीछे। तो ऑल द अबव आंसर होंगे इनके। और आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल। ओके देन, कम ऑन सिक्स्थ, विच इज़ द एंटोनियम। अब हमें एंटोनियम बताना है अबेंडन। अबेंडन होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, छोड़ा हुआ, यानी त्यागा हुआ। ठीक है, उसको दोबारा नहीं जो है हमने अभी ग्रहण किया है। तो अब इसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज़ को छोड़ना तो ग्रहण करना, कीप, रखना अपने पास। तो ये भी इसका एंटोनियम होगा। और होल्ड, पकड़े रखना, ये भी एंटोनियम हो गया है। मेंटेन करना, किसी चीज़ को बनाए रखना। तो आई थिंक ऑल द अबव जो हैं इनके आंसर होंगे। तो देखिए, अबेंडन काफ़ी बार ये जो है HSSC ने पूछ रखा है। और अबेंडन होता है छोड़ा हुआ। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कीप, होल्ड, मेंटेन। ऑल द अबव जो हैं इसके आंसर होंगे। विच इज़ एंटोनियम ऑफ प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग, लॉन्ग मीन लंबा ले जाना, लंबा ले जाना मीन किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना, आगे तक ग्रो करना। तो इसका जो है हम क्या बताएंगे? एंटोनियम। और एंटोनियम होगा अपीज, डेक्लाइन। डेक्लाइन होता है कि कोई चीज़ कम होना, विनाश की तरफ पहुंचना। और डिक्रीज, ऑल द अबव जो हैं इसके आंसर होंगे, क्योंकि प्रोलॉन्ग बढ़ाना होता है जहाँ तक। तो डिक्रीज, डेक्लाइन और अपीज जो हैं, ये जो हैं A, B और C तीनों ही जो हैं इसके एंटोनियम जो हैं वो सही हैं।
कम ऑन नेक्स्ट पार्ट, विच इज़ द एंटोनियम। एंटोनियम बताना है आपको। सिस्टम कहते हैं ये चीज़ सिस्टम में नहीं है, यानी व्यवस्था, उस चीज़ की अरेंजमेंट सही नहीं है। तो अब हमें इसका उल्टा मीनिंग क्या देना है? हाइपोथेसिस, यानी कोई चीज़ जो है वो एक जो है सिस्टमेटिक ऑर्डर में है, व्यवस्था जो है उसकी सही है नहीं है। हाइपोथेसिस है। तो यानी कोई चीज़ जो है तितर बितर होना, व्यवस्था में ना होना, वेरी सॉरी। और स्पेकुलेशन होता है किसी चीज़ की अटकलें लगाना, यानी वो आपके माइंड में जो है सेट नहीं है और फिर भी जो है आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, अटकलें बना रहे हो उसके लिए, तो ये भी मेरे हिसाब से सही बैठ रहा है। और इन एक्सपीरियंस, और इसका मीनिंग भी क्या होगा कि जो है एक्सपीरियंस यानी जो है वो उस व्यवस्था से बाहर है, मीन इन एक्सपीरियंस है। ऑल द अबव, और जो है मुझे लग रहा है इसके सारे ही होंगे बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे। कम ऑन नेक्स्ट पार्ट नाउ। 9, विच इज़ द एंटोनियम प्रोलिफिक। प्रोलिफिक भी जो है आ सकता है, इम्पोर्टेंट बनता है। इसका मीनिंग होता है उर्वर। ये यहाँ पर देखिए मिस्टेक से रह गया है, आप लगा लीजिए। प्रोलिफिक होता है उर्वर, और जो है इसका हमें उल्टा बताना है। उर्वर क्या होता है? प्रोलिफिक, यानी कोई जो ज़मीन है उस पर बहुत ही उपजाऊ है वो, और जो है उसको बोलेंगे हम प्रोलिफिक, जिसमें अच्छी जो है हार्वेस्ट हम ले रहे हैं और जो है वो यूजेबल है। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा बैरन। बैरन होता है बंजर, यानी जिसमें कुछ भी नहीं उग रहा है, तो ये भी फिट है। और मिनरलाइज्ड, ये भी जो है तो जो है मिनरलाइज तो होगा। देखिए मिनरल जो है हम डाल देंगे तो वो तो जो है उर्वर हो जाएगी, तो जो है ये तो फिट नहीं बैठ रहा है। और फर्टाइल भी उपजाऊ होती है। तो देखिए जो है अब की बार हमारा जो आंसर बनता है मेरे हिसाब से ए जो है वो श्योर होगा, ए आंसर होगा। क्लियर। अब आप आइए नेक्स्ट 10 पे, द सिनोनियम ऑफ टफ। अब की बार हमें क्या बताना है? सिनोनियम, यानी सेम मीनिंग आपको बताना है। टफ तो आप समझते ही होंगे, पेपर बड़ा टफ था। अगर आपने तैयारी नहीं की तो पेपर कैसा लगता है? टफ। तो अब इसका सिनोनियम हार्डी। हार्डी भी क्या होता है? हार्ड से क्या बना है? हार्डी, यानी कोई चीज़ कठोर है। और स्टडी। और सॉलिड भी कोई चीज़ जो है ठोस है, वो टूटने में मुश्किल है, तो आप समझ सकते हो टफ है। और ऑल द अबव जो हैं इनके आंसर होंगे। एंड कम ऑन नाउ 11, द एंटोनियम ऑफ फायरी टेम्पर्स। इसका मीनिंग होता है, देखिए फायरी क्या होती हैं? जो फेरी जो होती हैं परी, समझने के लिए। और टेम्पर्स जो होते हैं उनका कौन समझ सकता है? यानी उग्र गुस्सा, जिसके अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं फायरी टेम्पर्स। और इसका हमें बताना है एंटोनियम। फर्स्ट होगा काम, CALM, इसमें एल साइलेंट रहेगा। काम होता है शांत स्वभाव का, तो ये तो फिट हो गया है। और प्लेसिड एक ही जगह रखा हुआ, तो ये भी सही है, शांत है। कोई चीज़ जब हमने टच ही नहीं की है। एक देखिए एक वर्ड है जो हम डेली यूज में बोलते हैं, बट हमें जो है फीलिंग्स नहीं है, इसके पता नहीं होते बहुत सारे बच्चों को। एक हम कहते हैं बहुत शाने बन रहे हो, शाने कहते हैं ना, शाने वर्ड। एक्चुअली वो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा सा बदल जाती है, हम शाने कह देते हैं उसको। और शाने जो होता है ये, और ये भी क्या है कि बहुत शाने हो गए हो, यानी आप गुस्सा उस्सा सब शांत हो गया है। तो ऑल द अबव जो हैं इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट देखिए, द सिनोनियम्स ऑफ ऑथेंटिक ये भी इम्पोर्टेंट बनता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑथेंटिक मीन्स होता है विश्वसनीय, जिस चीज़ पर विश्वास किया जाए। अब हमें बताने इनके सिनोनियम्स। प्योर, कोई चीज़ प्योर है तो विश्वास तो करेंगे ही उस पर। और ऑनेस्ट ईमानदार है, यानी विश्वसनीय, उस पर विश्वास किया जा सकता है। एक्चुअल, कोई चीज़ ठीक ठाक है और जो है उस पर कोई चिक बाजी की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअल मीन एक्चुअल। और जेन्यून असली। तो ये जो हैं सारे ही जो हैं ऑल द अबव जो हैं इसके आंसर होंगे ऑथेंटिक के, प्योर, ऑनेस्ट
actual and genuine, all the above. Now come on 13, the synonym of prosperous. Prosperous होता है समृद्ध यानी खुशहाल, कोई किसी चीज़ की कमी ना होना। और जो है इसका सिनोनियम होगा सक्सीड। जब हम लाइफ में आप सक्सीड हो जाओगे तो क्या होगा, प्रॉस्पेरियस आएगी, यानी ठीक है, करेक्ट है। और ग्रो कर लिया है हमने, यानी आगे बढ़ गए हैं हम, समृद्ध हैं, प्रॉस्पेरियस हैं। और लग्जरियस भी शान शौकत होता है, तो ऑल द अबव जो है। रिच भी, रिच क्या होगा, हमारे पास जब धन दौलत आएगी तो क्या होगा, प्रॉस्पेरियस ही कहलाएंगे हम। ऑल द अबव विल बी द आंसर। द सिनोनियम ऑफ करप्ट। करप्ट का मीन्स होता है भ्रष्ट, यानी जो है करप्शन से, इससे जो है करप्शन वर्ड बनता है, वो भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो भ्रष्ट यानी जो है, इसका अब हमें बताना है सिनोनियम। सिनोनियम देखते हैं, चलो। विशियस ये होता है शातिर किसी काम का, और जो है बेस और फॉल्टी। फॉल्टी भी क्या होता है, किसी चीज़ में पाया जाने वाला जिसमें फॉल्ट हो, यानी दोष हो। और बेस भी क्या होता है कि कहते हैं ना, आप जड़ हो, यानी आपने ही सारा करा धरा है, तो वो भी इससे मैच कर रहा है करप्ट से। तो ऑल द अबव जो है आंसर होंगे। कम ऑन 15, द एंटोनियम ऑफ क्लियर। क्लियर मीन्स स्पष्ट, कोई चीज़ क्लियर कर देना, स्पष्ट कर देना। और अब की बार हमें इसका जो है एंटोनियम बताना है, तो डल। डल कोई चीज़ नीरस, यानी कोई उससे फ़ायदा नहीं है ज़्यादा उसको समझाने का, करने का, यानी वो क्लियर नहीं है, डल है, फेड है, फेंट है, धुंधला है। क्लाउडी, क्लाउडी, क्लाउड बादल कैसे होते हैं, काले, यानी कहते हैं ना आज क्लाउडी डे रहेगा, यानी थोड़े थोड़े बादल छाए रहेंगे, यानी क्लियर नहीं होगा दिन। और ओपेक, ओपेक भी क्या होता है, क्लियर, इसका उल्टा, सॉरी, क्लियर का ओपेक। और डिम, डिम भी क्या होता है, आज लाइट डिम है, यानी धुंधली है, कम है। ऑल द अबव जो है आंसर इसके पॉसिबल होंगे। 16, द सिनोनियम ऑफ वॉलंटरी। वॉलंटरी का मीनिंग होता है स्वैच्छिक, अपनी खुद की इच्छा से, किसी दूसरे की इच्छा से नहीं, खुद की इच्छा से, स्वैच्छिक। और जो है इसका सिनोनियम सेम मीनिंग आपको देना है, तो ए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शनल, ऑप्शनल है ये, बिल्कुल सही है, यानी अपनी इच्छा से हम कोई भी चुन सकते हैं। और इंटेंशनल, इंटेंशनल का मीनिंग भी क्या होता है, अपनी खुद की इच्छा से। और विलिंग, विल भी क्या होता है, विल पावर, कहते हैं ना आपके पास विल पावर, यानी खुद की अपनी इच्छा शक्ति है, तो उसी से विलिंग वर्ड जो निकला है, तो ये भी क्या है, स्वैच्छिक ही बनेगा। तो ऑल द अबव जो है आंसर इसके हो जाएंगे। कम ऑन 17, द सिनोनियम्स ऑफ वेलकम। वेलकम यानी आपका स्वागत है, और जो है इसका सिनोनियम सेम मीनिंग होगा एक्सेप्ट, यानी हमने आपको स्वीकार कर लिया, आइए आइए महाराज, करते ना एक्सेप्ट। तो एडमिट, एडमिट करना भी किसी को, मान लेना, उसका वेलकम करना, यानी उसको बुला लेना, रख लेना। और इंक्लूड भी, यानी हमारे में इंक्लूड है, यानी जुड़ा हुआ है। और रिसीव करना भी किसी को, और जो है आप फ़ोन पे भी रिसीव कहते हो, रिसीव ऑप्शन भी होते हैं, तो वेलकम करना होता है। तो ऑल द अबव जो है इसके ऑप्शन होंगे। और आप समझ गए होंगे, वेलकम वर्ड जो है एक बहुत ही इजी वर्ड लग रहा है, लेकिन इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई है। एक्सेप्ट, एडमिट, इंक्लूड और रिसीव, ऑल द अबव जो है इसके आंसर होंगे। कम ऑन नेक्स्ट नाउ, द एंटोनियम ऑफ ड्विंडल। अब ड्वेंडल का मीनिंग क्या होता है, एंटोनियम आपको उल्टा बताना है। पहले हम ड्वेंडल के बारे में देख लेते हैं। किसी चीज़ का महत्व खो देना, महत्वहीन हो जाना, यानी उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहना। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, जेनरेट होना, कोई चीज़ पॉपुलर होना, स्प्राउट यानी उसका उगना, खिलना, बढ़ना। और बड भी क्या होता है, कली, यानी वो खिली है, वो आई है दुनिया में, तो यानी उसका महत्व है, उसने खोया नहीं है। और सी तक तो अब तक सही है, तो डी भी क्या होगा, ऑल द अबव जो है इसके आंसर हम लगाएंगे। 19, द सिनोनियम ऑफ चैटरिंग। चैटरिंग होती है चैटर, यानी बक करना, जो है बकवादी, जो इसको बोलते हैं, बकवाद करने वाला जो वाचाल होता है, बिना बात के बोलने वाला। इसका सिनोनियम हम बनाएंगे तो क्या होगा,
गैरुलियस बातूनी, जो ज़्यादा गर 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 यानी बातें बातें करता रहता है। और लोकेशियस, ये भी क्या होगा, और टॉक्टिव बातूनी। ऑल द अबव जो हैं इसके आंसर होंगे। द सिनोनियम ऑफ पेसिफाई, पेसिफाई होता है किसी चीज़ को पेसिफाई करना यानी शांत करना, उसको जो है बुझाना, रोकना, पेसिफाई करना, शांत करना। तो सिनोनियम इसका क्या होगा, मॉडिफाई, यानी सेम मीनिंग होगा। तो ए देख लेते हैं, मॉडिफाई करना किसी चीज़ को, यानी उसको जोड़ तोड़ करना, उसको आगे लेके आना, यानी शांत करना उसको। और अपीज, खुश, इसका मीनिंग भी क्या होता है, खुश, यानी वो शांत है, खुश है, अपनी लाइफ ठीक है उसकी। और सूद का मीनिंग भी क्या होता है, शांत करना किसी चीज़ को। तो ऑल द अबव विल बी द आंसर। जो हैं 21 पे अब आते हैं, देखते हैं। और उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर। और जो हैं जो हैं बहुत सारे मीनिंग आपको मिल रहे हैं और अच्छे से आप समझ रहे हो। चलिए अब इसी के साथ 21 पे आते हैं। द एंटोनियम ऑफ रेडिकल, रेडिकल होता है कोई चीज़ ओरिजिनल यानी मौलिक, और हमें इसका उल्टा बताना है, एसेंशियल यानी ज़रूरी है वो। और अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट का मीन जो इम्पोर्टेंट नहीं है। पार्शियल, आंशिक रूप से, थोड़ी। और जो हैं ऑल द अबव जो हैं इसके आंसर होंगे। सिनोनियम ऑफ रेनक्योर, रेनक्योर का मीनिंग होता है रेनक्योर, शत्रुता, किसी से दुश्मनी लेना। तो इसका अब सेम मीनिंग हमें बताना है। एनमिटी भी क्या होता है, किसी से दुश्मनी मोल लेना। और हेटर्ड, किसी से घृणा करेंगे तो ऑलरेडी वो क्या है, हमारा एनिमी है, यानी हमारी शत्रुता है उससे। और एनिमोसिटी, ये भी दुश्मनी होती है किसी से। तो जो है सिनोनियम ये ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड डी विल बी द आंसर, ऑल द अबव। द सिनोनियम ऑफ परसुएड, परसुएड होता है किसी को राजी करना यानी मना लेना। कई बार आप रूठ जाते हो तो आपको जो आपकी मम्मी पापा मम्मा मनाते हैं आपको, तो उसको बोलते हैं परसुएड, किसी को राजी करना। और अर्ज, ये भी होता है किसी से आग्रह करना, प्रार्थना करना, विनती करना, मना लेना। और अलूर, किसी को लुभाना। और जो है इंसाइट, किसी को उत्तेजित करना और किसी काम के लिए अपने साथ मिलाना, राजी करना। तो जो है अर्ज, अलूर और इंसाइट, ए, बी और सी तीनों ही इसके आंसर होंगे। तो ऑल द अबव जो हैं 24, कमॉन 24, द एंटोनियम ऑफ लेजिटिमेट, इसका मीनिंग होता है कानूनी, यानी जो कानूनी रूप से जो है कोई चीज़ है उसको हम बोलते हैं लेजिटिमेट। तो ये होगा इसका एंटोनियम, हमको बताना है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर होता है कोई चीज़ दैट इज़ नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। तो गैर कानूनी हो गया, ये समझिए आप, जब रूल्स में ही नहीं है, प्रॉपरली ही नहीं है। तो ए जो है वो ठीक है। और इनवैलिड, कोई चीज़ वैलिड नहीं है, दैट मीन्स इलीगल है, यानी गैर कानूनी है। और इलिजिटिमेट भी जो है इलीगल वर्ड से बना है। तो ऑल द अबव जो हैं इसके ऑप्शन होंगे ए, बी एंड सी, ऑल आर करेक्ट। द सिनोनियम ऑफ फ्रूगल, फ्रूगल होता है मितव्ययी, मितव्ययी होता है कम खर्चा करने वाला। और जो है इसका हम सिनोनियम सेम मीनिंग बताएंगे। प्रोविडेंट होता है किसी चीज़ को संभाल के रखने वाला, चौकस जिसको बोलते हैं कि उसने ये चीज़ बड़ी चौकस रखी है, दैट इज़ प्रोविडेंट। और फ्रूगल का मीनिंग जो है प्रोविडेंट भी होता है। तो ये सिनोनियम सही है, करेक्ट है। देखिए सेविंग, बचा कर रखना, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। और इकोनॉमिकल होता है किफ़ायती, कोई चीज़ जो है हमने इकोनॉमिकली जो है वो जो है किफ़ायती अपने फ़ायदे के लिए रखी है। तो ऑल द अबव जो हैं ए, बी एंड सी आर करेक्ट। द एंटोनियम ऑफ कोगेंट, यकीनी, यानी जो है जिस पर यकीन किया जाए, कोई चीज़ सॉलिड है, यानी वो जो है बार बार जो है बदलती नहीं है अपने डिसीजन को। तो इसका अब एंटोनियम बताएंगे फ्रूटलेस, यानी उस चीज़ का कोई लाभ नहीं है रखने का, वो सॉलिड नहीं है, यानी फ्रूटलेस है, हमारे लिए बेकार है। तो दिस इज़ करेक्ट। और बी जो है यूजलेस, यूजलेस भी जो है
इसका एंटोनियम सही है। और फुटाइल, फुटाइल होता है व्यर्थ, कोई चीज़ वेस्ट, बेकार, जब वो हमारे लिए बेकार है यानी सॉलिड नहीं है, वो चीज़ बेकार है, हम उसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऑल द अबव जो है इसके आंसर होंगे। कम ऑन नेक्स्ट पार्ट 27। द एंटोनियम ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास आ जाना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना, तो जो है आत्म खुद का जब विश्वास जागृत होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो इसका अब जो है हमें एंटोनियम बताना है पैनिक, पैनिक होता है डरा हुआ, जब डर गया आदमी तो उसमें कॉन्फिडेंस यानी जो है वो लॉस हो गया है, यानी वो जो है लूज हो गया है कॉन्फिडेंस उसका। पैनिक होता है भय किसी चीज़ का, और फियर डर, और ड्रेड, ड्रेड भी क्या होता है खूंखार, यानी कोई चीज़ जो है उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहा है और वो एक भावना रूप लिए हुए हैं, तो ऑल द अबव जो इसके आंसर होंगे। द सिनोनियम ऑफ वायलेंट, वायलेंट होता है हिंसा करने वाला, और जो है इसका अब हम सेम मीनिंग बताएंगे। डैश, डैश का मीनिंग होता है एक किसी चीज़ की एक झलक दिखाना, तो जो है ये करेक्ट आंसर है। कोलाइजन होता है टक्कर, यानी हिंसात्मक रूप से कोई कार्रवाई करने वाला, टकराना किसी चीज़ से। पिंच, चुभाना भी कह सकते हैं आप पिंच को, यानी चुटकी, यानी किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना, तो ऑल द अबव जो हैं इसके हो सकते हैं आंसर जो हैं वो करेक्ट हैं। और 29 पे आते हैं अब। द सिनोनियम ऑफ डायलेटरी, इसका मीनिंग होता है हर चीज़ को विलम्ब से करना, विलम्बकारी, यानी लेट लतीफ़ आप इसको बोल सकते हो, यानी जो है हर काम को देरी से करने वाला, कर दूंगा, अभी रुक जाओ मम्मा, अभी ये वो, तो उसको बोलते हैं हम डायलेटरी, विलम्बकारी, जो हर काम को विलम्ब से करता है। अब इसका सेम मीनिंग होगा टार्डी, यानी मंदा, कोई चीज़ धीरे धीरे स्लो करने वाला। और रेलुक्टेंट, रेलुक्टेंट भी होता है, रिलुक्टेंट होता है अनिच्छुक, बिना इच्छा के कोई काम करना, यानी रुक रुक कर कोई काम करना। बिहाइंड, पीछे, लैग बिहाइंड, यानी पीछे छोड़ना, पीछे काम को पीछे रखना, बैक रखना। ऑल द अबव जो है इसके आंसर होंगे। 30। द सिनोनियम ऑफ सिविलेरियस, इसका मीन्स होता है शौर्यवान, यानी कोई चीज़ जो है शौर्य से, शान बान से करना। गैलेंट, छबीला, नौजवान, यानी उसके अंदर जोश है, शौर्य भरा हुआ है, तो ये सिनोनियम ए पार्ट सही है। अब बी को चेक करते हैं। हीरोइक, हीरोइक, हीरो, यानी जिसके अंदर पावर है, विल पावर है, और जो है शौर्यवान ही कहेंगे उसको, हीरोइक पावर जिसके अंदर होगी। और जेनरस होता है उदार, यानी किसी काम को जो है उदारता से करना, दयालु से, ये भी मैच कर रहा है, तो ऑल द अबव जो इसके आंसर होंगे। एंटोनियम ऑफ ज्वेलियरस, इसका मीनिंग होगा शौर्यवान, ये और ये सेम मीनिंग होंगे दोनों। और जो है अब हम इसका एंटोनियम आपको बताएंगे, यानी उल्टा मीनिंग, तो क्या होगा कॉवर्डली, यानी कायर, और लो, यानी कोई काम को नीचे करने वाला, शौर्य से ना करने वाला, शान बान से ना करने वाला। और अनजेनियर्स, यानी जीनियर्स नहीं है वो, यानी सही उसके अंदर समझ नहीं है, शौर्य नहीं है उसके अंदर, आन बान से वो काम नहीं करना चाह रहा है, तो ऑल द अबव जो हैं आंसर होंगे। एंटोनियम ऑफ वेल्थ, वेल्थ होता है जैसे हम कह सकते हैं दौलत, धन दौलत, तो अब इसका उल्टा होगा पॉवर्टी, पॉवर्टी का मीनिंग होता है गरीबी। और प्रीन्योरी, यानी ये भी दरिद्रता होती है, घर में जो है दरिद्रता आना, धन का चला जाना। और इंडिजेंस होता है कंगाली, कंगाली में आटा गीला सुना होगा आपने, यानी इंडिजेंस जो है कंगाली होता है, यानी धन जो है वो ना रहना, तो ऑल द अबव जो है वेल्थ के एंटोनियम जो है वो करेक्ट हैं। ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। द एंटोनियम ऑफ ऑडेसियस, साहसी बोलते हैं इसको, यानी जिसके अंदर साहस भरा हुआ हो। और अब इसका एंटोनियम जिसके अंदर साहस ना हो, यानी उल्टा मीनिंग का है संकोची, यानी किसी काम को करने में शर्माने वाला, और किसी काम को सही से ना करने वाला, साहस जिसका टूट गया हो। और शय, शय होता है शर्मिला, किसी चीज़ को श्रमवश ना करने वाला। और जो है बेसफुल भी क्या होता है लज्जालु, जिसे लज्जा लगती है कि मैं ये करूँगा तो मेरी भी इंसल्ट हो जाएगी, तो ऑल द अबव जो हैं वो एंटोनियम होंगे ऑडेसियस के।
और जो है 34 पे आ जाते हैं इसी के साथ। द सिनोनियम ऑफ जेनिथ, जेनिथ होता है आकाश चोटी यानी ऊंचाई पे चढ़ना। एपेक्स, एपेक्स भी क्या होता है, किसी चीज़ को ऊंचाई पर ले जाना यानी ऊपर जाना। टॉप भी जो है और समिट भी किसी शिखर चोटी पर चढ़ना। तो ऑल द अबव यानी सब के मीनिंग क्या है, ऊंचाई पर ले जाना। सिनोनियम ऑफ पाल्ट्री, पाल्ट्री का मीनिंग होता है तुच्छ समझना, किसी को अपने से नीचा समझना यानी छोटी चीज़ समझना। तो इसका सिनोनियम सेम मीनिंग होगा ट्राइवियल यानी नगण्य यानी जिसको सबने छोड़ दिया है। और फ्रिवलियस गंभीरता से विचार न करने वाला, किसी चीज़ को ठीक से न समझने वाला और बिना समझे ही काम करने वाला। और ये भी सही जो है पाल्ट्री मीनिंग से सही है, ये भी सिनोनियम हो सकता है। और इनकंसिडरेबल यानी समझ नहीं है, कम है समझ, कम विकसित होना। नगण्य बोल सकते हैं जिसको यानी छोड़ने योग्य है, तो ये भी क्या हो सकता है, तुच्छ का मीनिंग सही है। तो ऑल द अबव विल बी द आंसर। कम ऑन 36 पार्ट। द सिनोनियम ऑफ रेट्रीब्यूशन, इसका मीनिंग होता है प्रतिकार यानी किसी का जो है उल्टा जो है प्रतिकार करना, किसी का तिरस्कार करना कह सकते हैं हम। जो है किसी की इंसल्ट करना जो है एक टाइप से। तो पनिशमेंट भी क्या होता है, किसी को जो है पनिशमेंट देना यानी किसी को जो है इंसल्ट करना किसी की। और पेनल्टी भी दंड होता है, प्रतिकार भी एक किस्म से दंड ही समझिए। और रिक्वेटल भी होता है किसी से बदले में देना यानी जो है प्रतिकार, बदले की भावना रखना कह सकते हो। ऑल द अबव जो हैं आंसर होंगे। तो ऑल आर करेक्ट, ए बी एंड सी। नाउ कम ऑन 37 द सिनोनियम ऑफ लस्टफुल। अब लस्टफुल क्या होता है, देखिए कामातुर यानी जिसमें काम भावना भरी रहती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए यानी लोलुप जो आदमी होता है उसको बोल सकते हो आप। और जो है लस्टफुल का मीनिंग होता है वेंटन यानी कामुकतापूर्ण व्यवहार, वो व्यवहार भी ऐसा ही करेगा। तो ये सिनोनियम सही है ए पार्ट। बी इनडिसेंट, इनडिसेंट होता है अश्लील हरकतें करने वाला, बिल्कुल सही है। फाउल और जो है ये भी सही है। और सेलेसियस का मीनिंग भी क्या होता है, गंदा यानी इनसे मिलता जुलता है ये मीनिंग भी। और इसको भी हम कंसिडरेशन में जो हैं लस्टफुल में ही रखेंगे। तो ए बी सी आई थिंक ऑल आर करेक्ट और डी ऑल्सो करेक्ट। ऑल द अबव जो हैं इनके आंसर होंगे। 38 द एंटोनियम ऑफ पॉम्पियस। पॉम्पियस होता है अति प्रतापी, प्रतापी राजा होते थे ना, यानी जिसने कहते थे ना एक बहुत ही प्रतापी राजा है यानी पॉम्पियस राजा है। तो मोडेस्ट बोल सकते हो आप इसको। तो एंटोनियम क्या होगा, मोडेस्ट। मोडेस्ट मीन जो है साहस जिसका ख़त्म हो चुका है और अपनी जो है जो नहीं दिखा पा रहा अपनी पावर को। और अनएज्यूमिंग जिसको एज्यूम नहीं किया गया है यानी छोड़ दिया गया है। और अनऑब्ट्रूसिव, अनऑब्ट्रूसिव का मीनिंग भी क्या होता है कि वो जो है प्रतापी नहीं यानी किसी के प्रति जो है रिस्पेक्टफुल नहीं है। तो इसका मीनिंग जो है ए बी सी ऑल आर करेक्ट। द एंटोनियम ऑफ सेगेसिटी, सेगेसिटी होता है चतुराई करना किसी चीज़ पर। जो है सेगेसिटी का मीनिंग होता है चतुराई करना किसी चीज़ के लिए, चतुर बनना। तो इसका उल्टा होगा डलनेस यानी जिसे किसी चीज़ के डल हो जाना, नीरस हो जाना, किसी चीज़ में चतुरता ना दिखाना। और ऑब्ट्रूस, ऑब्ट्रूस भी क्या होता है किसी चीज़ में चतुराई ना दिखाना। और अनइंटेलिजेंट भी क्या होता है, वो इंटेलिजेंट नहीं है यानी चतुर नहीं है। तो ऑल द अबव विल बी द आंसर, ए बी एंड सी पार्ट आर करेक्ट। 40 द एंटोनियम ऑफ रूड। रूड होता है असभ्य यानी गवार, असभ्य गवार। और इसका मीनिंग होगा पोलाइट, पोलिस्ट और जेंटल। तो ऑल द अबव जो है आंसर होंगे। एंटोनियम होगा पोलाइट यानी वो पोलाइट है, जेंटल है, सभ्य है। और पोलिस्ट भी जो है असभ्य का एंटोनियम सही है। तो ऑल द अबव विल बी द आंसर। द एंटोनियम ऑफ रिडंडेंट,
इसका मीनिंग होता है निरर्थक, यानी बेकार की जो बातें होती हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। और जो है इसका एंटोनियम उल्टा होगा नेसेसरी, यानी जो ज़रूरी ध्यान देने योग्य बातें हैं। और लैकोनिक और टर्स, यानी जो A B C ऑल आर करेक्ट, ऑल द अबव, D विल बी द आंसर। स्टूडेंट्स, आई थिंक, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल, एंड जो है आपको ये मीनिंग जो है इम्पोर्टेंट लगे होंगे और अच्छे लगे होंगे। और अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब करना और जो है वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ओके।